नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर यूपी में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों में उद्योग लगाने वालों को यूपी सरकार विशेष सुविधाएं देने जा रही है। छोटे जिलों खासकर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में मांग के अनुरूप तुरंत जमीनें दी जाएंगी। इसके साथ ही विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र इनओसी भी तुरंत मिलेगी। अन्य तरह की छूट भी जल्द दी जाएगी। उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जिलों में यूपीसीडा द्वारा भूमि बैंक तैयार कराया जा रहा है। इसकी पूरी सूची यूपीसीडा के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक समूहों द्वारा जैसे ही भूमि की मांग की जाएगी, उन्हें तुरंत मौके पर ले जाकर इसे दिखते हुए आवंटन की प्रक्रिया पूरी जाएगी। योगी सरकार का आदेश, ड्रोन उड़ाते ही रडार पर आ जाएंगे आप। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब आसान नहीं होगा। उड़ाते ही रडार पर आ जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत ड्रोन खरीदने से लेकर इस्तेमाल करने वाले तक की पूरी जानकारी अब विक्रेता को पोर्टल पर देनी होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोरखपुर समेत अयोध्या, मथुरा आदि पुलिस कमिश्नरी वाले 10 जिलों में यह व्यवस्था लागू हो गई है। बाद में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कस्तूरबा की छात्राओं से हर महीने लिया जाएगा फीडबैक। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन की कारस्तानी सामने आने के बाद विभाग सतर्क हो गया है। आरोप है कि यह वार्डन छात्राओं का उत्पीड़न करती थी, उन्हें मारती पीटती थी, टॉयलेट साफ करवाती थी। यह मामला सामने आने के बाद अब निर्णय लिया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं से हर महीने अनिवार्य रूप से फीडबैक लिया जाएगा। जिलों में टास्क फोर्स का गठन कर विद्यालयों की समय समय पर जांच भी कराई जाएगी, जिससे छात्राओं को किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो और उनकी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। अयोध्या में दीपोत्सव में प्रज्वलित किए जाएंगे 30 लाख दिए। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की नगर अयोध्या में दीपोत्सव इस बार 30 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम 17 अक्टूबर से शुरू होगा और भव्यता दिव्यता के साथ इसका समापन 19 अक्टूबर को होगा। इस बार दीपोत्सव के अवसर पर 30 लाख से अधिक दीपक पूरे जनपद में जगमगाएंगे। इसकी योजना में जिला प्रशासन और अयोध्या के जन सामान्य के साथ साथ रामनगरी के संत महंत धर्माचार्य भी जुट गए हैं। सपा ने प्रमेंद्र सिंह भाटी को बनाया एमएलसी प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने मेरठ सहारनपुर खंड स्नातक सीट पर गुर्जर चेहरा प्रमेंद्र सिंह भाटी पर दांव खेला है। गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह भाटी गुर्जर बिरादरी से आते हैं। सपा ने शुक्रवार को 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। शनिवार को मेरठ सहारनपुर सीट पर नाम की घोषणा की है। हाल में पश्चिमी यूपी में गुर्जर राजनीति में काफी उबाल है। 21 सितंबर को ही दादरी में हुई महापंचायत के बाद पुलिस ने गुर्जर बिरादरी के 22 लोगों को जेल भेज दिया था, जिसके बाद तमाम गुर्जर नेता जेल में बंद लोगों से मिलने पहुंचे थे। इस पर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इस माहौल को देखते हुए सपा ने गुर्जर चेहरे को मैदान में उतारा है। यूपी के सरकारी स्कूलों के लिए आ गया नया फरमान। अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिकायत पेटिका लगाना अनिवार्य होगा, जहां बच्चे बिना डर और झिझक के अपनी समस्याएं लिखकर डाल सकेंगे। इस पहल का मकसद बच्चों को मारना, डांटना या चुप कराना नहीं, बल्कि सुनना और समझना जरूरी है। प्रधानाध्यापक को प्रतिदिन इस पेटिका को खोलकर प्राप्त शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही शिक्षक अभिभावक संघ और विद्यालय प्रबंधन समिति को भी ऐसी शिकायतों के प्रति सजग रहकर त्वरित कार्यवाही के लिए प्रेरित किया गया है। आजम खान को Y+ सिक्योरिटी वापस मिली। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की Y कैटेगरी की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। जेल से रिहा होने के बाद पुलिस प्रशासन ने उनकी Y+ सिक्योरिटी लौटा दी है। 20 दिन पहले आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। वे करीब 23 महीने में जेल में बंद रहे। रामपुर में आजम से मिलने तमाम लोग पहुंच रहे हैं। उन्हें कोई खतरा नहीं है। सिर्फ भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। रामपुर के रिजर्व इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया, आजम खान की Y कैटेगरी सुरक्षा को शुक्रवार शाम ही बहाल कर दिया गया था। शनिवार सुबह से उनके पास गार्ड और गनर तैनात कर दिए गए हैं। विंध्य और बुंदेलखंड में 15 दिसंबर तक मिलने लगेगा हर घर को नल से जल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के हर घर में नल से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा तय की है। इस समय तक हर घर तक जल पहुंचाने के साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को जल जीवन मिशन हर घर नल योजना की समीक्षा कर रहे थे। अयोध्या राम मंदिर के 161 फीट शिखर पर पीएम मोदी फहराएंगे केसरिया धर्म ध्वज। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे स्वर्ण मंडित शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराएंगे। यह धर्म ध्वजा केसरिया रंग की होगी। इस पर सूर्यवंश के प्रतीक सूर्य और अयोध्या के राजध्वज के रूप में कोविदार वृक्ष का चिन्ह अंकित रहेगा। इसके समन्वय के रूप में ओंकार चिन्ह भी उकेरा रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि 5
दिवसीय ध्वजारोहण समारोह अत्यंत मंगलकारी होगा और मंदिरों के पूर्ण होने का प्रतीक होगा। मौलाना ने हिंदू युवक को ताज बनाकर कराया निकाह। प्रयागराज में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। झूंसी थाना क्षेत्र के नाहरपुर रोड कनिहार में रहने वाले मौलाना हिदायतुल्लाह ने एक हिंदू युवक राम बिहारी का धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम ताज मोहम्मद रख दिया। इसके बाद रायबरेली जनपद के सलोन इलाके की रहने वाली मुस्लिम युवती सलमा से उसका निकाह पढ़वा दी। आरोपी मौलाना हिदायतुल्लाह खुद भी पहले हिंदू धर्म का अनुयायी था। करीब 25 साल पहले उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। वह मूल रूप से बस्ती जिले का रहने वाला है और कई वर्षों पहले प्रयागराज आकर बस गया था। यहाँ वह मौलाना का काम करने के साथ मुस्लिम बच्चों को उर्दू पढ़ाता था। राम भद्राचार्य के खिलाफ चल रहे वीडियो हटाएं मेटा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चित्रकूट के जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य, दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के खिलाफ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर चलने वाले कथित आपत्तिजनक वीडियो को 48 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और गूगल LLC को निर्देश दिया कि याचियों से URLs लिंक लेकर स्वामी राम भद्राचार्य के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री को 48 घंटे में हटा दे। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर 12.5 करोड़ के सोने के साथ 12 गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़े जाने के बाद गोरखपुर तक खलबली मची है। राजस्व खुफिया निदेशालय की मुंबई जोनल यूनिट के ऑपरेशन में पकड़े गए 12 आरोपियों में से 2 हैंडलरों का कनेक्शन गोरखपुर से होने की चर्चा है। हिंदी बाजार स्थित सराफा मंडी में रविवार को पूरे दिन इसे लेकर हलचल रही। त्योहारों पर परिवहन निगम चलाएगा 20 नई ऐसी बसें। गोरखपुर में दिवाली और छठ पूजा करीब आते ही परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। इस बार यात्रियों को त्योहार में होने वाली भीड़ में सफर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि निगम 20 नई ऐसी बसें चलाने जा रहा है। इनमें से 4 बसें पहले ही गोरखपुर पहुंच चुकी हैं और अगले कुछ दिनों में इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इन नई बसों से गोरखपुर से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और दिल्ली की यात्रा पहले से ज्यादा आरामदायक, सुरक्षित और तेज होगी। त्योहारों के दौरान सबसे अधिक भीड़ इन्हीं रूटों पर होती है। ऐसे में यात्रियों को इन नई सेवाओं से बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार धूमधाम से मनाएगी लौह पुरुष की 150वीं जयंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 30 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी और 30 अक्टूबर से 26 नवंबर तक सरदार ऑफ 150 यूनिटी मार्च आयोजित किया जाएगा। इस मार्च में युवा पटेल की जन्मभूमि से केवड़िया तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। प्रदेश भर में निबंध, वाद विवाद, संगोष्ठी और स्वच्छता अभियान जैसे विभिन्न स्थानीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो पटेल के अखंड भारत के निर्माण में योगदान को उजागर करेंगे। जालौन में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दीपावली पर्व पर उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले भर में सघन जांच अभियान चलाया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय व आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के आदेशानुसार तथा सहायक आयुक्त डॉक्टर जतिन कुमार सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान विभागीय टीम ने विभिन्न तहसीलों और प्रतिष्ठानों से खोया मिश्रित दूध और मिठाई के नमूने एकत्र किए तथा संदिग्ध खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट कराया। मेनका गांधी ने पशु अस्पताल के लिए मांगी मदद। पूर्व सांसद मेनका संजय गांधी ने सुल्तानपुर में असहाय पशुओं की मदद के लिए जिले के जीव प्रेमियों से अपील की है। उन्होंने समाज सेवियों, चिकित्सकों, व्यापारियों और स्वयंसेवकों से पशु अस्पताल के लिए धन, दवाइयों, उपकरणों या भोजन का दान करने का आग्रह किया है। गांधी ने बताया कि जब वह सुल्तानपुर से सांसद थीं, तब उन्होंने लोगों की मदद से मनुष्यों और जानवरों दोनों की सहायता करने का प्रयास किया था। इसी क्रम में एक पशु अस्पताल, जिसे SPCA कहा जाता है, स्थापित किया गया था। यह अस्पताल सरकार द्वारा नहीं बल्कि सबके सहयोग और योगदान से बनाया गया है और अब 1 वर्ष से अधिक समय से सक्रिय है। फिरोजाबाद में यातायात सुधार हेतु नई रणनीति लागू। फिरोजाबाद में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर एक नई कार्य योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य शहर के प्रमुख स्थलों पर यातायात को सुचारू बनाना और जाम की समस्या को कम करना है। इस योजना के तहत जैन मंदिर चौराहा जैसे व्यस्त स्थानों पर ऑटो रिक्शा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अखिलेश बोले, हमारे सीएम नासमझ झूठ बोलते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में कहा, सीएम सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलते हैं। वह तो कुछ भी बोल देते हैं, नासमझ हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिल्म की तरह भाजपा एक साइड विलेन रखती है, खुद सामने नहीं आती। आरक्षण छीन रही है, बाजार को विदेशी कंपनियों के हवाले कर रही है और मुंह से स्वदेशी की बात करती है, लेकिन मन से विदेशी है। रवि किशन के फिल्म फेयर में आंसू छलके। गोरखपुर सांसद रवि किशन को फिल्म लापता लेडीज के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। शनिवार को जैसे ही फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी
में उनका नाम अनाउंस हुआ। उन्होंने झुककर लोगों को अभिवादन किया और मंच को प्रणाम किया। अवार्ड मिलने पर वह भावुक हो गए। अपनी फिल्म लाइन में अपनी जर्नी बताते बताते उनकी आंखों से आंसू छलक गए। प्रेमानंद महाराज को देखकर भक्त रोने लगे। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज 10 दिन बाद पद यात्रा पर निकले। महाराज की झलक पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और हजारों की भीड़ जोर जोर से राधे राधे का जयकारा लगाने लगी। प्रेमानंद महाराज 2 अक्टूबर से पदयात्रा नहीं कर रहे थे। केली कुंज आश्रम ने इसके पीछे उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया था। हालांकि इस दौरान वे आश्रम में ही एकांतिक वार्ता, भक्तों से बातचीत करते रहे। चंद्रशेखर बोले, ऐसा लग रहा मायावती डरी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को प्रयागराज पहुंचे। कादिलपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों की पीठ पर लाठी पड़ रही है। कान पकड़वाए गए। चंद्रशेखर ने चश्मा उतारकर आंसू पोंछे। गोरखपुर में 400 किलो केला नष्ट कराया। ऊपर जो केला आप देख रहे हैं, ऐसे ही केले दुकान से आप भी खरीदते होंगे, लेकिन ये खाने लायक नहीं, केमिकल में पकाए गए केले हैं। गोरखपुर में केमिकल के घोल में डुबोकर पकाए गए ऐसे 400 किलो केले को खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट कराया है। जांच टीम को केला पकाने वालों ने बताया कि केले को केमिकल में डुबोकर निकालते हैं। मुश्किल से 8 से 10 घंटे में पक जाता है। जो हिस्सा हरा रह जाता है उस पर पीला रंग लगा देते हैं, फिर थोक रेट में बेच देते हैं। अधिक मात्रा में केमिकल और रंग का यूज कर पकाए गए केलों को शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट करा दिया। टीम ने अपनी देखरेख में केमिकल वाले केलों को सड़क किनारे फेंकवा दिया। सहारनपुर में डेयरी संचालक से 1.5 लाख की ठगी। सहारनपुर में एक डेयरी संचालक से 1.5 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है। ठगों ने खुद को मिलिट्री अफसर बताकर एनसीसी कैंप में दूध दही की सप्लाई के बहाने यह धोखाधड़ी की। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के कोर्ट रोड स्थित छाबड़ा डेयरी के संचालक जगदीश लाल छाबड़ा के साथ हुई। जगदीश लाल ने बताया कि बीती रात उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को मिलिट्री अफसर बताया और सोफिया स्कूल के पीछे एनसीसी ऑफिस में 15 दिन के ट्रेनिंग कैंप के लिए प्रतिदिन 40 किलो दूध और 10 किलो दही की सप्लाई मांगी। सीतापुर में 50वीं यूपी पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता शुरू। सीतापुर में 11वीं वाहिनी पीएससी के फायरिंग बट मैदान पर रविवार को 50वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी विजय कुमार मीणा ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि ने सभी टीम मैनेजरों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद नीट ऑफ मार्शल सूबेदार पीसी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में टीमों ने मार्च पास्ट किया। मुख्य अतिथि ने सलामी मंच से मार्च पास्ट का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रतियोगिता के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की। मुस्लिम महिलाओं ने दीपावली पर स्वदेशी अपनाने की अपील की। दीपावली के पहले वाराणसी शहर में स्वदेशी अपनाओ जान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल की तरफ से हुए इस आयोजन में मुस्लिम महिलाएं गाय के गोबर से बने दी और अन्य स्वदेशी सामान मोमबत्ती, कंदील, बंधनवार आदि के साथ मौजूद रहीं। रैली सिगरा इलाके में निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने कहा, दीपावली सौहार्द का त्योहार है। ऐसे में इस त्योहार सभी लोग स्वदेशी अपनाएं ताकि देश की ओर रोजगार करने वाले लोगों की आय बढ़े, साथ ही सबकी दीपावली में मिठास घुल सके। प्रयागराज में 2.5 करोड़ का जीएसटी घोटाला। प्रयागराज में राज्य कर विभाग की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने बड़े जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि कागजों पर फर्जी फर्म बनाकर 13 करोड़ 93 लाख रुपए की फर्जी बिक्री दिखाई गई। साथ ही 2 करोड़ 50 लाख का टैक्स घोटाला भी किया गया। इस मामले में जीएसटी के सहायक आयुक्त राजेंद्र सिंह यादव की ओर से सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सनातन न्यास फाउंडेशन क्रिकेट मैच कराएगा। सनातन न्यास फाउंडेशन के बैनर तले चैरिटी मैत्रीपूर्ण सनातन क्रिकेट लीग मैच का आयोजन दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम में 18 अक्टूबर को किया जाएगा। इस क्रिकेट मैच में देवकी नंदन महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इंद्रेश उपाध्याय और चिन्मयानंद बापू चौके छक्के लगाते दिखेंगे। इस मैच का आयोजन हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड में आई भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जा रहा है। मेरठ में टीपी नगर पुलिस ने पटाखों से भरा ट्रक पकड़ा। मेरठ की टीपी नगर पुलिस ने शनिवार आधी रात को चेकिंग के दौरान पटाखों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में भारी मात्रा में आतिशबाजी के पटाखे बताई जा रहे हैं। बताया जाता है कि यह पटाखे हरिद्वार ले जाए जा रहे थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जिस व्यक्ति के यह पटाखे हैं उसको बिल के साथ बुलाया गया है।
लखनऊ व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 1 करोड़ करने की मांग। लखनऊ में रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार महासंघ की ओर से प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें मेन प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रविदास मेहरोत्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल वर्मा ने पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि व्यापारियों की प्रमुख मांगों को लेकर अगले महीने एक व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन की तिथि स्थान तय करने के लिए जल्द ही महासंघ की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झापन देकर व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। अयोध्या को मिली डबल डेकर बस की सौगात। अयोध्या को आधुनिक परिवहन की नई सौगात मिल गई है। अब लखनऊ से डबल डेकर बस का नियमित संचालन शुरू हो गया है। नवरात्र के दौरान ट्रायल के बाद यह बस अब आम यात्रियों के लिए भी उपलब्ध है। लखनऊ से चलकर पहली बार डबल डेकर बस अयोध्या पहुंची तो लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सबसे पहले बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने रामलला और हनुमान लल्ला के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया। ललितपुर में 30 किलो खोया नष्ट कराया गया। दीपावली पर्व के मद्देनजर ललितपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टीमें जिले भर में दूध, पनीर सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने ले रही हैं। रविवार को भी यह कार्रवाई जारी रही। शनिवार शाम को विभाग की पहली टीम ने घुसियाना स्थित संजय डेयरी पर छापा मारा। यहां से घी, खोया और पनीर के नमूने लिए गए। इस दौरान टीम ने 30 किलोग्राम खोया नष्ट कराया। इसके बाद उदयपुरा बाणपुर निवासी हर प्रसाद यादव के पिकअप पर लदे दूध का नमूना भी संग्रहित किया गया। विशेष चेकिंग अभियान में 320 चालान कटे। सोनभद्र पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 320 वाहनों के चालान किए गए। यह कार्रवाई महिलाओं की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर चारू द्विवेदी के पर्यवेक्षण में जनपदीय यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग की। अभियान में ब्लैक फिल्म, फॉल्टी नंबर प्लेट, स्टंटबाजी, मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट वाहन चलाना, 3 सवारी, बिना नंबर प्लेट और सीट बेल्ट न पहनने जैसे विभिन्न यातायात उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। कुल 320 चालान जारी किए गए। जयंत चौधरी को वायरल फीवर होने से अमरोहा कार्यक्रम टला। अमरोहा में आज होने वाली राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की जनसभा को स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला रालोद अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयंत चौधरी के स्वास्थ्य सही नहीं होने के चलते लिया गया है। हालांकि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं, लेकिन सुबह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। सरयू नदी में 450 बीघा जमीन। समाहित बांसडीह में सरयू नदी का कटान इस बार भयावह रूप ले चुका है, जिससे भोजपुरवा और सुल्तानपुर पोखरा गांवों की उपजाऊ जमीन तेजी से नदी में समाहित हो रही है। अब तक दोनों गांवों की लगभग 450 बीघा जमीन नदी में विलीन हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। पूर्व मंत्री याकूब के बेटे सहित 8 के खिलाफ चार्जशीट मेरठ में। बसपा सरकार में मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के बेटे और गाजियाबाद के मीट कारोबारी सहित 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इन लोगों ने मेरठ लिसाड़ी रोड में बिना अनुमति एनर्जी ड्रिंक की लॉन्चिंग पार्टी कर उसमें भीड़ जुटाई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बुलाया था, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की और अब अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बता दें कि याकूब कुरैशी का नाम जोन और स्टेट की माफिया की सूची में भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 4 को जेल भेज दिया था, लेकिन अब ये सभी आरोपित अभी जमानत पा चुके हैं। योगी ने शुरू किया गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ, अविरल और निर्मल गोमती के संकल्प को साकार करने के लिए गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि गोमती केवल एक नदी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना और जीवन धारा की प्रतीक है। इसका पुनर्जीवन केवल जल शुद्धिकरण नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, पर्यावरण और आस्था के पुनर्संवर्धन का महाअभियान है। दीपावली से पहले पटाखा दुकानों की सुरक्षा जांच तेज। दीपावली के मद्देनजर अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा जांच तेज कर दी है। पटाखों की बिक्री और भंडारण स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। रविवार को विभाग की टीमों ने जिले के 1 दर्जन स्थायी लाइसेंस प्राप्त पटाखा कारोबारियों के गोदामों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि पटाखों का भंडारण और बिक्री रिहायशी इलाकों से दूर की जाए। साथ ही सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने शनिवार रात को पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई उल्लंघन के जवाब में की गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियां कब्जे में ले ली हैं। इस 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।